फैमिली, जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो कैसे फैमिली, आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ हनुमान जी की कृपा से। तो मैं चांदनी आप लोग की स्वागत करती हूँ चांदनी की भक्ति में। तो चलिए फिर से हनुमान जी का गुणगान हो जाए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो चलिए फैमिली, आज फिर से आ गई हूँ एक आप लोगों के क्वेश्चन को लेकर। जैसे कि कितने सारे लोगों के मन में, कितने सारे भक्तों के मन में ये बातें होती हैं ना कि हम पूजा करने बैठते हैं तो एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है। तो इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर भक्तों की ये कॉमन प्रॉब्लम है कि हम पूजा तो करते हैं, पूजा करने तो बैठ जाते हैं। हनुमान जी की पूजा हो या किसी भगवान की पूजा हो, पूजा तो करने बैठ जाते हैं, लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, हम भगवान की भक्ति में लीन नहीं हो पाते हैं। हमारा मन ये पूरी जो दिनचर्या है, पूरे जो दिन का जो काम काज है, जो पूरी दिन की जो टेंशन है, उसमें हमारा मन घूमने लगता है और हमारा पूजा, हमारा भक्ति, हमारा ध्यान भगवान की शरण में नहीं जा पाता है। इसलिए कभी कभी हमें फल प्राप्त होने में, हमें जो हमारी मतलब जो परेशानी है उसमें हमारा ध्यान हम प्रभु के शरण में नहीं लगा पाते हैं, जिससे हमें उसका फल प्राप्त होने में टाइम लग जाता है। तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से ये अनुभव कर रही हूँ कि मतलब कैसे पूजा करने से, कैसे पाठ करने से, क्या करने से हमारा ध्यान पूजा को छोड़ के कहीं बाहर नहीं भटकेगा। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं बता दूं आप लोगों से। अभी 2-4 दिन से पहले मेरा भी यही होता था कि मैं पाठ करने बैठती थी, पाठ करने लगती थी, लेकिन होता था ना कि क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या काम है क्या नहीं है, ये टेंशन वो टेंशन मेरे भी मन में चलते रहता था। और पाठ तो करती थी लेकिन ध्यान मेरा वहाँ पे नहीं हो पाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, देखिए पहली बात, पहले तो मतलब बोला जाता है कि पूजा करते समय मतलब हम ऐसे पूजा करें कि हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। ये बात सही है कि हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमारी वजह से कोई किसी का नींद हो या कुछ भी हो, मतलब किसी प्रकार का हम पूजा करें तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अगर हम कहीं शांत जगह पे बैठे हों, और अक्सर देखा गया है कि मतलब पूजा पाठ इंसान शांत जगह पे बैठ के करता है, जहाँ पे कोई ना हो या कोई हो भी तो पूजा के माहौल में ही हो। तो ऐसी जगह पे हम पूजा करते हैं। तो करना क्या है कि हम क्या करते हैं कि मतलब पूजा जब करें, जब हम पूजा करने बैठे, जब हम पाठ करना स्टार्ट कर दें, तो जब हम पाठ करते हैं ना, तो देखिए अक्सर पाठ को ना हम पढ़ के उसको एक एक पंक्ति को पढ़ के, एक एक लाइन को हम पढ़ के पाठ बोलते हैं। तो उसमें क्या करना, हम अपने अंदर की जो भक्ति है उसको बाहर निकालें, थोड़ा सा भक्ति से उसको पढ़ें, ध्यान से उसको पढ़ें। जैसे ऐसे नहीं है कि हनुमान चालीसा ऐसे मन में पढ़े, हम संकट कटे मिटे सब पीरा, और उसके बाद ध्यान हमारा कहीं और है। नहीं, अगर संकट कटे मिटे सब पीरा उसमें लिखा है तो हमको उसी को पढ़ना है, उसको ध्यान से पढ़ना है। और उसको जैसे लिखा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, तो उसको हमको मन में दूसरी चीज़ें नहीं लानी है, हमको मन में दूसरी चीज़ें नहीं लानी है, हमको मन में ये लाना है कि ये संकट कटे मिटे सब पीरा लिखा है, इस लाइन का अर्थ क्या है, इस लाइन का अर्थ क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी पाठ को हम करते हैं, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनका तो मतलब खैर ये नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे होंगे अगर वो पाठ करें तो ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब उस पंक्ति संकट कटे मिटे सब पीरा, इसके बारे में किसको नहीं पता होगा, हर इंसान को पता होगा कि संकट कट जाता है और पीड़ा हट जाती है। तो ऐसे ही हमें एक एक पंक्ति पढ़नी है ध्यान से, और उसके बारे में, उस पंक्ति में क्या है, क्या उसके बारे में है, उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। उसको जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो मुंह से तो हम पाठ को कर रहे हैं, और दिमाग हम वहाँ पे लगा दें कि इस पंक्ति का मतलब क्या है, दिमाग को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा ये जो मुंह है और दिमाग दो चीज़ हो गया। दिमाग से हम सोच रहे उसके बारे में,
तो दूसरी बातें आएंगी नहीं, और मुंह से हम पढ़ रहे हैं। और तीसरा, अगर बुक को हम पढ़े तो बुक को नीचे रख के तो पढ़ेंगे नहीं, हाथ में लेके पढ़ेंगे। तो हाथ से हम कोई कुछ वहाँ पे कर नहीं पाएंगे कि दिमाग हमारा वहाँ पे जाएगा। दिमाग, बुक हाथ में रहेगा तो दिमाग भी बुक पे ही रहेगा, दिमाग बुक पे रहेगा। और जो अंतर्मन है वो उसको जांचेगा कि इस पंक्ति के बारे में क्या है, क्या गहराई है इस पंक्ति की, इसमें क्या बताया गया है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बताया गया है कि मन क्रम वचन ध्यान जो लाए, सोई अमित जीवन फल पाए। तो हम मन से और कर्म मतलब हाथ से तो बुक को पकड़े हैं, वचन से उसको पढ़ रहे हैं, और मन से उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम तीनों चीज़ मन कर्म और वचन को ध्यान में लगाकर पूजा करने बैठेंगे तो क्या हमें फल प्राप्त नहीं होगा? जरूर होगा। तो इसलिए घबराएं नहीं, पूजा करें, पाठ करें, और मन क्रम और वचन तीनों को ध्यान में लगाकर पूजा करें, आपको फल जरूर से प्राप्त होगा। और मन नहीं लगता है पूजा करने में तो उसका उपाय मैं आप लोगों को बता दी हूँ। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जी जरूर से टाइप कीजिएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगे। ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, तो मैं इसके ऊपर छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ। तो आप लोग अपना मतलब बात ज़रूर रखिएगा कि हाँ ये बात आप लोगों को कैसी लगे। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे ही। जय श्री राम जय हनुमान जी।